जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कई सारे हमारे दोस्त और भाई पूछ रहे थे कि आपने मैथ की तैयारी कैसे की और मैथ की तैयारी हम कहाँ से करें। और तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक ही बने रहे। वीडियो दोस्तों भले ही थोड़ा 10-15 मिनट की हो सकती है। और दोस्तों, अगर जिसने भी यह वीडियो देख लिया तो दोस्तों उसकी मैथ दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मैथ का डर जो हमेशा बना रहता है कि मैथ मैथ में मेरे नंबर नहीं बनते हैं, कैसे क्या है, सभी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर जिसको वीडियो छोड़ के जाना है अभी जा सकता है। और मैं दोस्तों कोई भी चीज इस वीडियो में नहीं छोड़ूंगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं सभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैंने कहाँ से प्रैक्टिस किया, कैसे अपनी मैथ इतनी ज्यादा अच्छी हुई, और मैंने कैसे क्या सभी चीजें कौन सी बुक से प्रैक्टिस किया, या मैंने फ्री पढ़ा या बैच लिए किसी का। ठीक है, और कौन सी बुक फॉलो की, किस टीचर को फॉलो किया, और कैसे आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। आप दोस्तों चाहे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई, ठीक है, या सीजीएल सीएचएसएल या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हो, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक ही बने रहें। अभी मैं आपको सभी चीजें क्लियर करके बताता हूँ कहाँ से क्या आपको करना है। दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि मैथ से आपको डर लगता है और मैथ पढ़ने का किसी का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है दोस्तों? मैथ में ये होता है कि मैथ में कैलकुलेशन होती है, और सभी चीजें जब तक कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी तब तक कि आप कहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपका कोई भी सवाल या कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सभी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मेरी मैथ कैसे सही हुई। दोस्तों, मैं भी आप ही लोगों की तरह था। दोस्तों, आप लोग जैसा सोचते हैं मेरे में मैथ में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे कि आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या स्टेट एग्जाम या ग्रुप डी किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, तो आपको कैसे क्या मैथ तैयार करना, मैं अपनी बात बताता हूँ। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह था, मुझे कुछ भी नहीं, मैथ में कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, बस इतना ही। दोस्तों, मेरे 10th में 23 नंबर थे, और मैंने जो 12th कंप्लीट किया है बायो से किया है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ थी इसीलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने कंपटीशन का पेपर देना शुरू किया तो उसमें भी पता चला कि मैथ आता है। और दोस्तों, ये मैथ अर्थमेटिक अलग होता है, एडवांस मैथ अलग होता है। ठीक है, दो टाइप के मैथ होते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर जैसे कि एडवांस के जो चैप्टर होते हैं 6-7 चैप्टर होते हैं, और मैथ के 18 से 20 चैप्टर होते हैं। जैसे कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अर्थमेटिक आपका रहता है सभी चैप्टरों में। जो एडवांस होता है वो जो यानी कि सभी एग्जाम में एडवांस नहीं पूछा जाता, ज्यादातर एग्जामों में ये अर्थमेटिक है भी आपका पूछा जाता है। तो आपको अब सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं जितने भी आपको आपको मैं एकदम फ्री यूट्यूब पे बताऊंगा। ठीक है, मैंने दोस्तों आज तक की किसी का बैच नहीं लिया, 1 रुपए का किसी से कुछ भी नहीं हमने परचेज किया है। ठीक है, ना ही किसी का बैच लिया है। दोस्तों, मैंने बुक से प्रैक्टिस की है, और कौन सी बुक से की है वो भी मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आप जैसे कि आप लोगों को मैथ अभी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप किसी भी टारगेटेड कर रहे हैं कोई भी एग्जाम को, तो दोस्तों मैथ 1-2 महीने में इतनी जल्दी नहीं होती है। ठीक है, इसे इम्प्रूव करने में काफी समय लग जाता है, जैसे कि 3 से 4 महीने या 5 महीने भी आपको लग सकते हैं। आप जितना ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतना ही बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बैच की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बैच की बात, मैं किस बैच से पढ़ा था। दोस्तों, आरडब्ल्यू की बैच से पढ़ी है, जो सूर्य बैच है 2021 की। सूर्य बैच से दोस्तों मैंने पढ़ाई की थी, और उसमें पढ़ाई की थी, उसमें जो आरडब्ल्यू के टीचर अंकित भाटी हैं, वो सर ने पढ़ा था एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, अगर किसी का कुछ भी नहीं क्लियर है तो आप वो टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका मैथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही आप लोगों को अगर मैथ कुछ भी नहीं आता तो आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं आपको कई सारे टीचर्स को मैं और भी बताऊंगा इधर फ्री में आप कहाँ से कैसा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा मैं आपको रिकमेंडेशन 2 टीचर करूंगा। ठीक है, 2 टीचर आपको अच्छे लगेंगे। अगर किसी देखो जिसको मैथ आता है, बहुत ही ज्यादा आता है, यानी कि वो सीजीएल या सीजीएल या सीपीओ सीएचएसएल या हाईएस्ट लेवल की एग्जाम की तैयारी करा है, तो वो दोस्तों लोग सोचेंगे कि क्या बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर बच्चा है, जो कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, मैथ क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो उस पे 84 वीडियो है। ठीक है, मैं वीडियो फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आरडब्ल्यू टीचर से मैंने, ये जो अंकित भाटी सर से मैंने ये 84 वीडियो क्या किया,
ये पहले कंप्लीट किया, ठीक है। मैं नोट्स भी दिखाऊंगा, कौन से बुक से प्रैक्टिस किया, सभी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और मैथ का आपका डर खत्म हो जाएगा इसी वीडियो तक, इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने एक दो क्लासें ली तो मुझे दोस्तों उसमें कुछ एकदम नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और भी जैसे कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और ये डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सभी चीजें एकदम उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है दोस्तों। बैच भले 2021 का है, लेकिन क्वेश्चन के जो टाइप हुए हैं, जो लेवल है, वो लगभग की सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे कि डिजिट चेंज होते हैं क्वेश्चन के, और ना ही दोस्तों क्वेश्चन आप सोचते हैं कि जो टाइप है, अगर यूनिट डिजिट है, या हो गए एवरेज के टाइप हो गए, जैसे कि हर चैप्टर में 5 से 6 टाइप वाइज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों सबसे बात अच्छी है कि उन्होंने टाइप वाइज सभी चीजें क्लियर कर रखी है कि ये टाइप का ये क्वेश्चन है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ते रहना है, ठीक है। आपको 2 क्लास से 2 या 3 ज्यादा क्लास हो जाएगी, 3 क्लासें या 4 क्लासें लेंगे आप डेली, तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों आपको नॉर्मल स्पीड में देखनी, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। आपको करना यह है कि 2 क्लासें लेनी है, जैसे कि यूनिट डिजिट का अगर आपने क्लास ली है, ठीक है, या आपने रिमाइंडर की क्लास ली है, जैसे कि टाइप वाइज ली है, जिस टाइप की आप क्लास देखें उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको सभी चीजें बताता हूँ। प्रैक्टिस आपको करना है, जैसे कि ये बुक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक है अंकित भाटी की, ठीक है। ये देख सकते हैं एसएससी जीडी की बुक है, ठीक है। और इससे हमने तैयारी किया था, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि ये इधर ये देखिए जितने भी चैप्टर दिए हैं, ठीक है। इसमें सभी चीज के सभी तरीके के चैप्टर दिए हैं, और यहाँ से देखिए मैंने सभी चैप्टर कर लिए थे। और यहाँ पे जो टाइप दिए हैं, जैसे कि फेस वैल्यू हो गया, डिजिबिलिटी रूल का हो गया क्वेश्चन, जैसे डिजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ के जो 20-25 जो भी क्वेश्चन है, उनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आप इस बुक को लगाइए। आप जो अपडेटेड बुक है, ये तो 2025 के 2026 के आप भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये तो हो गया मैंने कैसे किया था सभी चीजें दोस्तों। मैं जब ऐसे चैप्टर कंप्लीट होने लगा, तो जैसे मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, या दूसरा चैप्टर शुरू किया, जैसे परसेंटेज शुरू कर दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दिया, दोस्तों क्या होता था मेरे साथ, मैं पीछे का सब कुछ भूल जाता था मेरे दोस्त। मुझे ये नहीं याद रखता, मैं ये तक ही भूल जाता था दोस्तों, ये कौन सा टाइप का किस क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, सभी चीजें भूल जाता था। और मैं जब मॉक टेस्ट देता था, तो मॉक टेस्ट में जैसे मैंने 20 क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट करता था, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, या मेरे 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ऐसे दोस्तों मेरे क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जिससे कि मुझे सभी चीजें क्लियर होने लगी। दोस्तों मॉक टेस्ट एनालाइज कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे कि इस बुक के क्वेश्चन जैसे सभी आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे दोस्तों, आप अभी बिगिनर है, आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इस बुक की दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट एकदम सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है। आप सर्च करेंगे एसएससी जीडी बुक मैथ सोल्यूशन, ठीक है, पूरी बुक का सोल्यूशन आ जाएगा चैप्टर वाइज दोस्तों। वो मैंने किया, जब उसको मैंने किया एकदम जैसे नंबर सिस्टम का किया, एवरेज का किया, एज का किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किया, इन सभी का दोस्तों मैंने जब इसका सोल्यूशन मैंने 1 से 2-3 बार किया, तब दोस्तों मेरे दिमाग में सेट हो गया कि ये टाइप का ये क्वेश्चन है, और इसका इस तरीके से सोल्यूशन होगा, और ये आप फिर वैसे भूलेंगे नहीं। और दोस्तों नोट्स आपको कैसे बनाना है, जैसे कि आपको बेसिक्स लिखना है, बेसिक लिखना है, और उसमें जैसे परसेंटेज का हो गया, जो बेसिक होता है, जैसे फ्रैक्शन को वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। आप ये सभी चीजें लिख सकते हैं, और हर टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ये दोस्तों मेरी नोट्स कहाँ गई भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों मैंने मैथ की ये मोटी है, ठीक है, मैंने नोट्स के इसमें सभी सारे सवाल लिख लिए थे, ठीक है। और हर टाइप के जितने भी टाइप के सभी क्वेश्चन लिख लिए थे, और ये देखिए मैंने सबको लिख लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको इसी तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। ये दोस्तों मेरा तरीका हो गया।
कैसे क्या किया मैंने, ठीक है। और आप दोस्तों आपको क्या करना है, 30 तक पहाड़े याद करना है, 50 तक स्क्वायर याद करना है, 30 तक की या 20 तक की आपको क्यूब याद करना है। जब दोस्तों ये आप याद करेंगे तो इससे होगा कि जब कोई भी सवाल काटना चाहेंगे कैसे कटेगा, कैसे वैल्यू में आएगा, और परसेंटेज की जो वैल्यू होगी, जैसे कि जो वैल्यू की परसेंटेज होगी, परसेंट की जो वैल्यू होगी, इसको दोस्तों आपको सामने लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पीछे लिख रखा हूँ, यहाँ से मैंने पेन से लिखा है तो ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहे होगा। तो आपको याद कर लेना है कि जैसे कि 50% का कितना होता है, तो दोस्तों 1/5 होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, जो 50% का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। मैं दोस्तों ये, और आप जो ये 50% का जो 1/50 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, इसका 20% होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सभी चीज बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और आपकी मैथ कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। आप डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पहले अगर आप क्लास लीजिए, 2 से 3 क्लास लीजिए, उसी टाइप का आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 50 से 60 को सवाल लगाइए, ठीक है। आप ये बुक से लगा सकते हैं, जैसे कि ये बुक से दोस्तों मेरे पास ये सारे बहुत सारी बुकें रखी हैं, ठीक है। ये दोस्तों आर एस अग्रवाल की जो मैथ है दोस्तों, मैंने नई मंगाई थी आर एस अग्रवाल की मैथ, ठीक है। ये आर एस अग्रवाल की मैथ है दोस्तों, इससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, बहुत ही कम किया है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं बनते थे। जो दोस्तों बिगिनर बच्चा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। और दोस्तों मैथ आप लोगों को मैं और टीचर रिकमेंडेशन करता हूँ, जैसे कि दूसरे टीचर हो गए, जैसे कि हमारे ये दीपक भाटी सर, इन्होंने भी 2022 के परमवीर बैच मैथ की प्लेलिस्ट पढ़ी है, जो कि 80 वीडियो होंगी, ठीक है। ये दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छे हैं, इनसे भी मैंने पढ़ा। और दोस्तों आप लोग भटकते जो रहते हैं, राहुल तेवतिया सर से पढ़ लेते हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ लेते हैं, करियल विल से पढ़ लेते हैं, राकेश यादव सर से पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये सभी टीचर बेस्ट हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी टीचर ने पूरा कंप्लीट सिलेबस एकदम 0 लेवल से करा रखा है? दोस्तों मानता हूँ करा रखा है, लेकिन ये मैंने ये चीज नोटिस किया है कि दोस्तों जो, जैसे कि आप देखिए दिल्ली पुलिस का देखिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस में जो राहुल तेवतिया सर हैं, 2023 बैच में, परिणाम बैच में मैथ पढ़ाया, ठीक है, मैथ पढ़ाया। फिर आप देखिए आदित्य रंजन का, ठीक है, आदित्य रंजन ने जो एकदम परसेंटेज, जैसे कि एसएससी फाउंडेशन बैच जो शुरू किया था, ठीक है, मैं इधर लगा दूंगा, आप देख लेना अच्छे तरीके से। दोस्तों इसमें भी मैंने इनकी क्लासे लिया, ठीक है, इसमें क्लासे ये लिया था दोस्तों, ये सीजीएल लेवल का पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं इनकी इतनी ज्यादा हार्ड लग रही थी सवाल, क्योंकि दोस्तों मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं अभी यानी कि इतना ज्यादा नहीं कि सीजीएल लेवल के एग्जाम आप कर पाएंगे, यानी कि कर पाएंगे सभी चीजें। बात यह है कि अगर जब तक कि आप ये नहीं, यानी कि आपको जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा, आप जब तक कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तब तक सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं उनको कर पाएंगे। दोस्तों जब क्लास करेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये वीडियो बिगिनर के लिए थी। और दोस्तों अगर आप लोग बहुत हाईएस्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों फ्री में आदित्य रंजन का जो बैच पढ़ा है आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों राहुल तेवतिया का, जिसके पास एकदम अच्छी तरीके से टाइम है, बहुत ही कम से कम नहीं 5 से 6 महीने का दोस्तों, तो दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 5 से 6 महीने में। डेली अगर 2 वीडियो या 3 वीडियो देखेंगे तो शायद 3 से 4 महीने में भी हो जाएगा, ठीक है। 180 वीडियो पड़ी हैं जो अर्थमेटिक की, ठीक है। आप इधर मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना, अर्थमेटिक की पढ़ी है, आप इनसे भी कर सकते हैं। दोस्तों राहुल तेवतिया भी सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो करियर विल का इधर लगा दूं, करियर विल का भी देख लेना। करियर विल के लिए दोस्तों ये भी इन्होंने जो अपना टारगेट बैच है, इन्होंने भी अपना डाल रखा है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों, अच्छा रहेगा। लेकिन बात यह है कि आपकी ट्रेनिंग किस टीचर से बढ़ती है, और आप एक टीचर से हमेशा पढ़िए दोस्तों। अगर आप 2 क्लास उनसे लेंगे, 3 क्लास उनसे लेंगे, 5 क्लास उनसे लेंगे, तो आप दोस्तों भटकते रहेंगे और आपका इसी तरीके से टाइम करता रहेगा, और दोस्तों आपकी मैथ नहीं इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर दोस्तों अगर आप और भी थोड़ा यानी कि नए, यानी कि जो हमारे दीपक भाटी सर हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। इन पर भी मैंने ये सर्च किया था कि दोस्तों इन्होंने भी कोई चैप्टर ऐसा नहीं हुआ है जो इन्होंने चैप्टर नहीं बताया अर्थमेटिक का। हर एक चैप्टर पे वीडियो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है। और दोस्तों सूर्य बैच है, उस पे तो एकदम कंप्लीट सभी चीजें एकदम अच्छी तरीके से पढ़ी हैं। दोस्तों जो आदित्य रंजन का जो बैच है, आदित्य रंजन के बैच में सिर्फ जो है मेन अर्थमेटिक के जो
चैप्टर हैं वो पढ़े हैं, और एडवांस के हैं, ठीक है, जैसे कि एडवांस के ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ये चैप्टर पढ़े हैं। और दोस्तों अगर आप एडवांस जैसे पढ़ना चाहते हैं तो भाई आदित्य रंजन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसका बेसिक नहीं क्लियर है तो दोस्तों आदित्य रंजन की आप मैं लिख कर देता हूँ, आदित्य रंजन की क्लास तो समझ लेंगे लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका बेसिक नहीं क्लियर हो है तो वो दोस्तों वो इतने हार्ड लेवल क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप खुल के बोलता हूँ कि आदित्य रंजन सर एकदम जैसे सीजीएल सीजीएल लेवल के एग्जाम कराते हैं, यानी कि क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है और एकदम से अगर सीजीएल लेवल की क्वेश्चन करने लगे तो दोस्तों इतने समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप जीरो लेवल से एकदम धीरे से आराम से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी मैथ इंप्रूव हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में सभी चीजें क्लियर कर दी होंगी हमने। ठीक है, और धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए, पेशेंस के साथ सभी चीजें करिए। ठीक है, जिससे कि आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो पाए। ठीक है, जो आपके कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस वीडियो में। ठीक है, मैंने सभी चीजें क्लियर कर दी कि आप कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, कोई भी चीज। ठीक है, अगर आपको और भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम हर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैथ से रिलेटेड हमने सभी चीजें बता दी है। दोस्तों आप ही लोगों की तरह मैंने भी बहुत लोगों को फॉलो किया, इनसे पढ़ा उनसे पढ़ा इनसे पढ़ा। दोस्तों आप पढ़िए एक टीचर से। दोस्तों आपको समझ में क्यों नहीं आता, जब मैं कर सकता हूँ, मुझे तो दोस्तों मैं एक समय था जब मेरे एसएससी जीडी में मार्क्स देता था तो 20 में से मेरे मार्क्स 4 से 5 आते थे। दोस्तों आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि 4 से 5 मार्क्स आते थे, आज मेरे 15 प्लस मार्क्स आते हैं, 14 प्लस मार्क्स आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन के लेवल पर रहता है, कोई कोई ये नहीं रहता है कि 20 में 20 ही करेगा या 25 में 25 करेगा, 15 में 15 करेगा। दोस्तों एक दो क्वेश्चन तो दो तीन तो क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये नहीं आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में तो 20 क्वेश्चन में से दोस्तों 15 या 16 बनने तो 20 बनने हैं। ठीक है, कोई अगर आप जैसे 4 क्वेश्चन के पीछे आप पूरे 15 क्वेश्चन को थोड़ी ना रोके रहेंगे। ठीक है, अगर 4 बनने हैं तो उनको भी आप बना रखेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर दिए। ठीक है, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।